हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक रिएक्शन। उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। गाइस, पाकिस्तान मीडिया के होश उड़ गए हैं कि मोदी जी की चेतावनी के 12 घंटे के अंदर मोहम्मद यूनुस का बड़ा ऐलान भाई साहब के ऐसा उन्होंने ऐलान कर दिया। मोदी जी ने चेतावनी दी थी कि हमारे हिंदूज का जो है वो ख्याल रखें, वरना परिणाम आपको बहुत बुरे होंगे। तो उसके 12 घंटे के अंदर ही बहुत बड़ा जो है वो मोहम्मद यूनुस जो इंटर्न गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। वीडियो देखते हैं, इसके एंड के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चैनल को गाइस लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। बिना किसी देर के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। काउंट डाउन करेंगे 3, 2, 1 स्टार्ट। তাহলে নিশ্চিত করেন যে দেশে কোনো জায়গায় কারো উপর হামলা হবে না। এটা যদি আমি করতে না পারি, এটা আমার কথা যদি না শুনেন আপনারা, তাহলে আমার প্রয়োজন এখানে নাই, আমাকে বিদায় দেন। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बांग्लादेश के निगरान वजीर आजम मोहम्मद यूनुस को वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर करे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि दूसरी सूरत में मेरा काम करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अकलियतों पर हमले बंद ना हुए तो मैं ओहदा छोड़ दूंगा। मोहम्मद यूनुस के ऊपर भारत का ये जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। अब जो प्राइम मिनिस्टर नए आए हैं उन्होंने तो कहा है कि जी किसी को हम बख्शेंगे नहीं और इनको ठीक कर देंगे। हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं नेट, उससे कर्ज़ों का सूद अदा नहीं हुआ और सिर्फ कर्ज़ों पर सूद देने के लिए आपको और पैसा चाहिए, जो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। और यानी पल्ले नहीं धेला कर दी मेला मेला, कुछ भी नहीं इनके पास। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कहा जाता है कि भारत के साथ पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है सर? तो ये हर मुल्क के एक पॉलिसी में शामिल होता है कि वो अपने जो भी उनके लोग होते हैं, जो भी जाहिर सी बात है स्टेटमेंट देना, वो हर लीडर अपने पास हक रखता है अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने रिलीजियस কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা, সবাইকে রক্ষা করা, এটাকে প্রতিটি মানুষ আমাদের ভাই। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की बांग्लादेश को चेतावनी के बाद बांग्लादेश के नए मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का बड़ा बयान आया है। मोहम्मद यूनुस ने अपने 2 टूक बयान में कहा है कि हिंसा बंद की जाए। यह अपील पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़कर भागने के बाद हुए बड़े विद्रोह के संदर्भ में की गई। इस विद्रोह में अल्पसंख्यकों पर भी हमले हुए। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला, यूनुस को अपने साथ खड़े छात्र नेताओं को चेतावनी देते हुए सुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं रुके तो वह इस्तीफा दे देंगे। यूनुस ने कहा, अगर आप मुझे अपने देश का नेतृत्व करने का भरोसा देते हैं तो पहला कदम यह है कि लोगों पर, खासकर अल्पसंख्यकों पर सभी हमले बंद किए जाएं। इसके बिना मेरा प्रयास बेकार है और बेहतर होगा कि मैं पद छोड़ दूं। आपको यहां बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर हमले की कड़ी निंदा की थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बांग्लादेश के निगरान वजीर आजम मोहम्मद यूनुस को वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर करे। मोहम्मद यूनुस के ऊपर भारत का ये जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है हमेशा बांग्लादेश के फेवर में रही है। लेकिन आज जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो बयानिया है इसके ऊपर बहुत दुनिया चर्चा कर रही है, ग्लोबल न्यूज़ बन चुका है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी कंसर्न जुड़ रहा है कि क्या बांग्लादेश की जानिब से भारत या पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो सकता है। जो आपने मोदी वाली बात की, तो ये हर मुल्क के एक पॉलिसी में शामिल होता है कि वो अपने जो भी उनके लोग होते हैं, जो भी जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पर जो है वो इस्लाम धर्म फॉलो किया जाता है। तो हम जैसे पैलेस्टाइन के लिए इतने मैस लेवल पर प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये जो है ये कोई भी जो स्टेटमेंट देना, वो हर लीडर अपने पास हक रखता है अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने रिलीजियस। हाँ, बाकी ये जो बांग्लादेश का जो है वो अभी हॉट पोटैटो बना हुआ है, जैसे ये इशू अब ये पूरा इधर उधर चल रहा है। तो इस इशू को हमने सबसे पहले समझना होगा कि तारीख में जो भी है, हम अब शेख मुजीब ने बांग्लादेश के लिए इतनी बड़ी जो है वो रेजिस्टेंस की और उन लोगों को आज़ाद करवाया। उसी के पुतले को कैसे तोड़ा है। और 2 दिन पहले जो आर्मी शेख हसीना के ऑर्डर फॉलो कर रही थी, वो एक दिन में कैसे दस्तबरदार हो गई। जो स्टूडेंट का जो मुतालबा था वो भी
वो जो है वो भी पूरा हो गया था। ठीक है, लेकिन वो प्रोटेस्ट नहीं था में, लेकिन फिर हिंदुओं पे भी हमले शुरू हो गए। इसके पीछे किसकी साजिश नजर आती है? अब इस मसले को आपने हमें थोड़ा समझना होगा कि जो शेख हसीना का टाइम पीरियड था, जाहिर सी बात है वो एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा था। 15 साल हो गए थे, उसमें बहुत सी पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जिसको हम जो है वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, पर इसमें जो मंदिरों को या किसी चीज़ को जलाया जा रहा है तो इस चीज़ को हम सब ने इंडोर्स करना होगा और देखना होगा। ये वही मजहबी इंतहा पसंदी है और इसमें जमात इस्लामी का बड़ा फैक्टर शामिल है। हमने इस चीज़ को तारीख का मुताला करना होगा कि शेख हसीना के टाइम में वहाँ पर जमात इस्लामी बैन थी। तो हमारे यहाँ पर ये जो भी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, अब हमें अपनी सोसाइटी से भी लिंक करना होगा। यही खतरात हमें भी लाक है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी अब मेरा ताल्लुक सिंध से, हमने यहाँ पर होली सेलिब्रेट की थी, हम पर इतना बड़ा हमला हुआ था। अच्छा, हाँ, वो इंटरनेशनल इशू बन गया था। तो हम, आप हिंदू हैं? मैं हूँ सिंधी, पर मैं सिंध से हूँ। हमारे वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो हमें इतना जो है वो मजहबी फ़र्क नहीं होता है। हाँ, मैं भी सिंध गई हूँ, बिल्कुल। वो होली भी इकट्ठे मनाते हैं, वो दिवाली भी इकट्ठे मनाते हैं, ईद भी इकट्ठे मनाते हैं। सिंध का कल्चर बहुत प्यारा है। तो गाइस, इसी के साथ वीडियो यहाँ पे एंड हुई। देखिए, मोदी जी का बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मोहम्मद यूनुस को समझाना और मोहम्मद यूनुस का उनकी बात के ऊपर फ़ौरन से रिएक्शन देना, इससे ये साबित हो रहा है, इससे ये चीज़ मुझे जो समझ में आ रही है कि जो बांग्लादेश है वो भारत से अपने अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। क्योंकि मोदी जी साथ में फ़ोन किया मोहम्मद यूनुस को और उनको मुबारकबाद दी कि आप जो जो गवर्नमेंट है उसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और साथ ही चेतावनी भी दे डाली, आप जो है हमारे जो हिंदूज़ हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, इनका ख्याल रखें कि अदरवाइज़ जो है वो परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। मतलब बातों बातों में मोदी जी ने उनको समझाया, लेकिन वो ये हुआ कि 12 घंटे के अंदर अंदर ही उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आ गया कि मैं जो वज़ीर-ए-आज़म है वो उसकी वज़ीर-ए-आज़मशिप से ओहदे से इस्तीफ़ा दे दूंगा अगर मिनॉरिटीज़ के ऊपर ये हमले होना बंद ना हुए। बहुत बड़ा जो है वो अच्छा बयान दिया इन्होंने, पॉजिटिव बयान दिया और एक ज़िम्मेदार जो है वो प्राइम मिनिस्टर वाला बयान दिया। अभी हमें जो नज़र आ रहा है, इसके बाद जो गवर्नमेंट बनेगी, इलेक्शन के बाद बनेगी, पार्टी है खालिदा जिया की जो पार्टी है उसकी बनेगी, BNP की, वही नज़र आ रही है। वो भारत से पंगा ले सकती है, लेकिन जो वक्त गुजरेगा, इनको बांग्लादेश को नज़र आएगा कि भारत के साथ हमारे फ़ायदे हैं, के साथ कभी भी हालात ख़राब नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह जो भी गवर्नमेंट आई तो वो इनके साथ एक अच्छे तरीके से चलेगी। और हम भी इसके ऊपर यही प्रार्थना करते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट और इन दोनों देशों के भी जो पहले तो लगात अच्छे होते थे, इसी तरह ये कंटिन्यू रहे। तो गाइस, आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।